टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए है। लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है हमारा tan इफ tan a इज इक्वल टू cot b। tan a किसके इक्वल है? क्या है? cot b के प्लेस में हमें क्या रखना है? tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पर tan 90। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए है। लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चलिए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चंस है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा विल बी। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है, तो हमें निकालना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए इक्वेशन हमें गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका हमें यूज करना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी। चलिए देखिए कैसे करेंगे। माइनस कॉस थीटा है, इसको हम राइट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, इंटू 1 कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रहेगा 1। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1 वैल्यू होती है tan 45 की। तो देखिए यहां से tan थीटा इज इक्वल टू आएगा tan 45। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा इज इक्वल टू आएगा tan 45। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan में 1 वैल्यू होती है tan 45 की। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू आएगा tan 45। तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक तो यहां से आप ऐसे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा। अब देखिए हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, या आप ये कह लें कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, यहां पर साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहां से मिलेगा हमें कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी साइन थीटा है, ये साइन 90 माइनस थीटा है। अब देखिए होगा क्या,
साइन है, वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। यहां से देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। यहां से थीटा क्या आएगा, 90 अपॉन में 2, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो देखिए यहां से आप ऐसे भी थीटा की वैल्यू 45 निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू अगर हमारी मिल गई 45 डिग्री, तो इसके बाद क्या करना है, अब इसमें हमें पुट करना है थीटा इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया है 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। साइन टू दी पावर 4 थीटा यानी साइन थीटा क्या आएगा, साइन 45 डिग्री, पावर क्या है 4 है, पावर 4 हो जाएगा। कॉस टू दी पावर 4 थीटा है, थीटा आपका 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, पावर 4 है। अब देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, पावर 4 है। ऐसे ही आपका कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, 1/√2 है, पावर क्या है 4 है। 1/√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2, पावर 4 है, इसको हम स्प्लिट करें, इसको अगर हम ऐसे कर लें 1/√2 का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर कर लें, सेम इसमें अगर हम ऐसे कर लें 1/√2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर कर लें, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 होगा। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2, √2 का स्क्वायर 2 होगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर भी क्या होगा 1/2 और ये होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ये 1/4 आएगा और ये भी क्या आएगा 1/4। एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 1 + 1 ये आएगा 2/4, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2। तो साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर cos 0, साइन 30, साइन 45 इनकी वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है हमारा, tan इफ tan a इज इक्वल टू cot b, tan a किसके इक्वल है, cot b के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखिए इसको कैसे करेंगे, tan a इज इक्वल टू cot b है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। सॉल्व करिए इसको, tan a इज इक्वल टू cot b है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा। ठीक है, अगर यहां पर हम tan 90 माइनस b डिग्री लिखें, tan 90 माइनस थीटा हमारा b ले लेंगे, tan 90 माइनस b क्या बनेगा cot b। तो अब देखिए यहाँ करना क्या है, cot b के प्लेस में हमें क्या रखना है, tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पर tan 90 माइनस b क्या हो जाएगा cot b। यानी अब हमें करना क्या है, cot b के प्लेस में रखना है tan 90 माइनस b। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल है और दोनों ही वैल्यू tan में हो गई, तो यहाँ पर एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b, माइनस b है राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, tan a इज इक्वल टू cot b, देन a प्लस b इज इक्वल टू, तो a प्लस b हमारा क्या आएगा 90 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे साइन a इज इक्वल टू कॉस b का बोलेगा, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, सेक a इज इक्वल टू कोसेक b हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा पैटर्न बन सकता है। ऐसे दो क्वेश्चन और भी हमारे बन सकते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन वैल्यू ऑफ a प्लस b।
तो ये क्वेश्चन बन सकता है इफ साइन इज इक्वल टू कॉस बी देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इफ सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। यहां से भी हमारे दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा में गिवन है 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। देखिए करना क्या है, हमें साइन थीटा की वैल्यू 4/5 गिवन है, ठीक है। तो यहां से हमें यहाँ पर देखिए वैल्यू किसकी किसकी निकालनी पड़ेगी, हमें tan साइन थीटा गिवन है, यहाँ पर हमें tan थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, sec थीटा चाहिए और cot थीटा। इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे तो हम इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा क्या है 4/5। अब बताइए साइन में 4/5 साइन थीटा होता क्या है, आपने पढ़ा है PBP अपॉन HHB पढ़ाया था हमने। तो इससे देखिए साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा P अपॉन H। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर क्या मिलेगा 4 और हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा 5, ठीक है। ये आपका रेशियो है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेकर भी कर सकते हैं, 4/5 है, 4 के और 5 के लेकर भी कर सकते हैं। बाद में k की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन चलिए हम कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर मिल जाएगा 4, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा 5, ठीक है। ये थीटा हो गया एंगल के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया 4। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, साइड अपोजिट और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। अब हमें बेस निकालना है, ठीक है। अब बेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये हमने पढ़ा है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। h क्या है 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 4 है और बेस हमें फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और ये बेस का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 16 बी स्क्वायर है, ये आएगा 9 बी स्क्वायर। तो ये देखिए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस जो आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो यहां से बेस हमें मिल जाएगा 3। अब देखिए वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, tan थीटा। यहां से tan थीटा क्या बनेगा, साइन कॉस। tan थीटा क्या बनेगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है 4 है परपेंडिकुलर और बेस क्या है 3 है, तो tan थीटा आ जाएगा 4/3। cos थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट sec थीटा क्या है, sec थीटा हमारा बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखिए यहाँ पर cos आएगा और cos का रेसिप्रोकल होगा sec, तो sec थीटा h अपॉन b होगा। h की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस क्या है 3 है, तो sec थीटा आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर b अपॉन p होगा, ठीक है। बेस क्या है हमारा, बेस है 3, बेस हमारा क्या है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4 है। तो यहां से देखिए ये वैल्यू आ जाएंगे tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा। इनकी वैल्यू निकालकर अब हमें इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे आगे इसको हम। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, ठीक है। कोई बात नहीं, 4 tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 है, माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 है, अपॉन में क्या है sec थीटा आएगा 5/3
प्लस 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 3/4। अब देखिए 4 से 4 यहाँ कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, तो 4 4 जा आएगा आपका 16 और ये 16/3 आएगा, माइनस 5 3 जा 15/5। अपॉन में क्या है, इसके अपॉन 1 ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 5 आएगा और 3 3 जा 9। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 50। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स आएगा 16, 5 जा 80 होगा, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स आएगा 15 इंटू 3 आएगा 45। अपॉन में क्या है, 9 प्लस 5 आएगा 14, 14/9, 14 बाई ये आपका आएगा 3। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 80 माइनस 45 आएगा हमारा 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 40, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आएगा, 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14 आएगा, 7 5 जा 35, ठीक है, 5 से 5 कट होगा और आंसर हमारा आएगा 1/2। तो 1/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 1/2 हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है बेटा, 1/2 हमारा ऑप्शन डी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर 45 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। चलिए देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan 45 की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 होगा 0, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 0/2। अब देखिए 0/2 किसकी वैल्यू होती है, 0/2 किसकी वैल्यू होती है, 0 आ जाएगा। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहां पर आ जाएगा 0/2 0 और ये वैल्यू होगी cos 90, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा sin 45 अपॉन cos 45। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, 1 होगी, मोर देन 1 होगी, 10 होगी। देखिए इजिली गिवन है, sin 45 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 1/√2 होती है, sin 45 भी हमारा 1/√2 होगा, cos 45 भी हमारा 1/√2 होगा। तो इजिली देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 अपॉन में 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ट्राइंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ सेक बी प्लस सी बाई 2। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया पैटर्न है, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी सेक बी प्लस सी बाई 2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी इसलिए बोल रहा है, यहाँ पर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्राइंगल की। इन अ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल एबीसी यहाँ पर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, इसका मतलब है हमें ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या होगा 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अपॉन में यहाँ पर क्या है b प्लस सी अपॉन 2, तो b प्लस सी पहले लेफ्ट साइड में रखेंगे और
ए को हम राइट साइड में लेके आएंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी प्लस सी बाई 2, यानी हमें चाहिए क्या, बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, हम 2 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये b प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा और यहां पर आएगा 180 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, b प्लस सी अपॉन 2 है, ठीक है, लेफ्ट साइड में बना रहेगा। अब 180 माइनस ए अपॉन 2 यानी 2 से हमारा अलग अलग डिवाइड होगा, 180 में भी होगा और a में भी होगा। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप में बनेगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90, 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए वैल्यू किसकी निकालनी, सेक बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये मिल गया b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। सेक बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो करना क्या होगा, दोनों तरफ हमें क्या ले लेना है, सेक ले लेना, दोनों साइड यहाँ पर हमें सेक ले लेना। तो ये बन जाएगा सेक बी प्लस सी अपॉन 2 और ये बन जाएगा सेक 90 माइनस ए अपॉन 2। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बनेगा हमारा सेक बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए सेक बी प्लस सी अपॉन 2 लेफ्ट साइड में आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो सेक बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक ए अपॉन 2। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये हमारा डी ऑप्शन सही है, कोसेक ए बाई 2। सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर सेक बी प्लस सी अपॉन 2 पूछ रहा हो तो उसका आंसर है कोसेक ए बाई 2। ठीक है, अगर यहीं पर कोसेक बी प्लस सी अपॉन 2 बोलता तो फिर उसका आंसर आता सेक बी बाई ए बाई 2। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखिए इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक बी प्लस सी बाई 2 पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी प्लस सी बाई 2। साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या बनेगा, कॉस ए बाई 2 बन जाएगा। ऐसे ही पूछेगा आपसे टेन बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो टेन बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, टेन आपका कॉट में चेंज होगा तो कॉट ए बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे और भी बन सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन थीटा विल बी। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू 2 है, हमें थीटा निकालना है। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। अच्छा, सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, सेक में 2 किसकी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। रेसिप्रोकल होगा ना, cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ये देखिए अगर cos sec 60 की वैल्यू यहाँ पर sec थीटा 2 किसकी वैल्यू होती है, ये बेटा sec 60 की वैल्यू होगी। तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम, tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर p अपॉन b होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका एंगल हो गया थीटा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको गिवन है 2ab। ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस।
हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड हमारा होगा बेस। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ से tan थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा। tan थीटा मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस हमारा क्या है, और हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए अब इसके बाद देखिए डायग्राम, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। 90 है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये एंगल है थीटा, इसके सामने वाली साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया। तो tan थीटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर मिल गया हमें 2ab। ठीक है, और बेस मिल गया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ निकालना है हमें हाइपोटेनियस। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो फिर cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा इजीली आ जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर h क्या है, h हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है 2ab, 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है, बेस है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में एच स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे देखिए क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे 2, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एच आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए हाइपोटेनियस क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस मिल गया, बेस मिल गया। अब हमें चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन बी अपॉन एच होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से cos थीटा क्या आएगा, बेस, बेस क्या मिला हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। यहाँ पर हमें क्या करना है, 60 और 30 वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा और सेक थीटा इक्वल है, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा है सेक 90 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला सेक थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है सेक थीटा। तो एक बार हम ऐसे भी कर सकते हैं,
सेक थीटा को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए ये भी कोसेक थीटा है, ये कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा है राइट साइड, लेफ्ट साइड में आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से 2 थीटा क्या आ जाएगा 90 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है, इसको और भी कैसे कर सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच रहा है 1। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। और कॉट में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉट में 1 वैल्यू होती है कॉट 45 की, ठीक है। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू बनेगी 45 डिग्री आ जाएगी। देखिए कॉट थीटा कॉट 45 है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। 2 तरीके, ये आपका फर्स्ट इस तरीका है और ये हमारा सेकेंड है, ठीक है। दोनों मेथड्स है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा देन थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन दे देगा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये देखिए दोनों यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर साइन थीटा है यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, या साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसका आंसर क्या बनेगा, उसका आंसर बनेगा बी इज इक्वल टू 45। करने का तरीका अभी हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा है इसी पैटर्न पे 2 तरीके से, आप वैसे भी कर सकते हैं, अब इंटू 1 करके भी कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री, tan में 1 45 डिग्री की वैल्यू होगी, tan थीटा tan 45, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बन जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ से दो आंसर क्या बनेगा 45 डिग्री। तो इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आते हैं, कभी बोलेगा आपसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कभी बोलेगा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देगा, ठीक है। तो इससे हमें एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है cos A इज इक्वल टू 7/25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A एंड cot A। तो इसको कैसे करेंगे, cos A 7/25 है, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A, ठीक है। cos A है हमारा 7/25, ठीक है। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या मिल जाएगा 7 और हाइपोटेनियस मिल जाएगा 25। राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे, यहाँ पे थीटा है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, साइड अपोजिट और राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 25 है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, बेस 7, ठीक है। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे परपेंडिकुलर हमारा आएगा 20, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो निकाल के भी देख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच है 25, 25 का स्क्वायर, पी है आपका 24 और बी स्क्वायर, बी हमें फाइंड करना है, ठीक है, और बी स्क्वायर, बी है 7, 25 का स्क्वायर आएगा 625, पी स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 14 है।
अब देखिए क्या होगा, 625 माइनस 49 पी स्क्वायर आएगा, तो यहां से परपेंडिकुलर आ जाएगा 576, पी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 576, तो यहां से परपेंडिकुलर मिल जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब हमें tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको इसके बाद कैसे करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा कैसे आएगा, 7 है, ये हमारा 25 है, और अभी हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया 24। ये P हो गया, ये B है, और ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। tan A क्या आएगा, tan A आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/7 आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर 24 है, बेस हमारा क्या है 7 है। और cot A की अगर बात करें तो cot A क्या आएगा, cot A आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7/24। अब हमें क्या करना है, इसमें tan A और cot A की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो tan A प्लस cot A क्या है, tan A प्लस cot A, tan A की वैल्यू 24/7 है और cot A की वैल्यू है 7/24। ठीक है, इनकी वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इजिली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पैटर्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ, ये देखिए नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर a और b एंगल है, ये कैपिटल में होंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए क्वेश्चन, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी आ जाएगा √3/2। अब बताइए साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, तो यहां पर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू आएगा साइन 60, तो a प्लस बी क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 है, इसको लेके हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा, a प्लस बी, साइन a प्लस बी √3/2 है, साइन a प्लस बी √3/2, साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी क्या है, √3/2 है, क्या है, अब कॉस में a माइनस बी है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये देखिए दोनों कॉस में हो गए आप, तो एंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसे हम लोग x और y में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी क्या है, सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी 30 है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 2, तो a आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब देखिए a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, अब आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a हमारा 45 डिग्री है। अब यहां से b की वैल्यू निकालनी है, तो b क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45, b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से a 45 है, b 15 है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री। देखिए ऑर्डर क्या है, a एंड b है। ठीक है, तो इस तरह के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट में आप आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू क्लास।